तो आई होप कि अब आपने देवरा मूवी देख ली होगी, जिसको हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। और अगर नहीं भी देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद देवरा पार्ट 1 की कंप्लीट स्टोरी का आपको पता चल जाएगा। वैसे इस मूवी में एक अलग से वर्ड बिल्डअप देखने को मिलेगा, जिसके VFX काफी कूल हैं। और अगर आप इसको थिएटर में देखोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। खैर, कहानी की शुरुआत होती है एक मीटिंग से, जहां एक मिनिस्टर सभी ऑफिसर से इंडिया के स्मगलर्स के बारे में बात करता है। जहां बहुत जल्द इंडिया में एक बहुत बड़ी स्मगलिंग की शिपमेंट आने वाली है, जिसको एक टेररिस्ट यति नाम का बंदा लाने वाला है। देन ये फौरन एक टीम बनाते हैं और निकल पड़ते हैं यति को पकड़ने के लिए। लेकिन यति तो नहीं, इसका एक आदमी इनके हाथ लगता है, जिसको टॉर्चर करने के बाद वो मान जाता है। लेकिन यति के बारे में उसको कुछ नहीं पता होता और तभी वो उनको भेजता है रत्नागिरी के एक गांव, जहां भैरवा नाम का एक बंदा इन सभी इलीगल कामों को लीड करता है, जिसको अजय एज अ ऑफिसर नहीं बल्कि स्मगलर की तरह मिलता है। लेकिन भैरा इस काम को करने से मना कर देता और वो सभी ऑफिसर मिलकर समुद्र के किनारे आते हैं और प्रकाश राज से मिलते हैं, जिसका नाम है सिंगापा। और वो अजय की रिंग को समुद्र में फेंक देता है और अंदर जाने के बाद उसको कुछ ढांचे नजर आते हैं। और फिर सिंगापा देवरा की कहानी इनको सुनाना स्टार्ट करता है। दरअसल देवरा जिस पीढ़ी को बिलोंग करता है वो ब्रिटिश से अपने माल और अपने गांव को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन अब चूंकि खाने के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए वो समुद्र से छोटी मोटी चोरियां करते हैं, जिनमें देवरा भी इनके साथ होता है। और इनसे काम करवाने वाले DSP तुलसी और मोर्गो होते हैं, जहाँ ये चारों गांव के लीडर मिलकर उस शिप से उनका माल निकाल कर लाते हैं, जिसकी वजह से इनके हालात सुधरने लगते हैं। लेकिन उन कंटेनर्स में क्या होता है वो किसी को नहीं पता। बट एक दिन देवरा के गाँव की एक बस पर कुछ लोग हमला करते हैं, जिसमें इनके गाँव का एक लड़का भी होता है, जो शहर में आला तालीम हासिल करने जा रहा होता है। बट रास्ते में गुंडे उसको मार देते हैं। इसके बाद फिर से मोर्गो एक ऑफर लेकर देवरा के पास आता है, लेकिन वो करने से मना कर देता है। लेकिन भैरा उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब पकड़े जाते हैं। और कास्ट गार्ड के ऑफिसर में से जो इनका लीडर होता है वो देवरा से कहता है कि उनको पहले से पता था कि ये लोग यहाँ पर चोरी करते हैं, लेकिन वो समझते थे कि ये सब लोग गाँव के लिए करते हैं। जहाँ ये सुनकर देवरा शॉक्ड हो जाता है कि उस दिन जो हमला होता है गाँव वालों पर, वो इसी वेपन से किया जाता है जो कि वो चोरी करके ले जाते हैं। वहीं भैरा हाथ खोलकर इन पर हमला कर देता है, लेकिन देवरा उस ऑफिसर को बचा लेता है और वादा करता है कि आज के बाद समुद्र से कोई कंटेनर तो क्या मछली भी नहीं निकाल सकता। लेकिन इसकी बात ना मानते हुए दूसरे गांव के लोग इस काम को जारी रखते हैं। बट देवरा इनकी पीठ पर एक्स का निशान बनाकर ये ऐलान करता है कि जो भी समुद्र में जाएगा उसका यही हाल होगा। और काफी अरसे तक ये काम खत्म हो जाता है, लेकिन भैरा और उसके साथी देवरा को मारने का प्लान बनाते हैं। और समुद्र पर जाने पर गांव के लोग ही उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो सभी को मार देता है। और इनकी लाशें देखकर सभी लोगों में एक डर पैदा हो जाता है। वहीं देवरा गायब हो जाता है। देन 12 साल गुजर जाते हैं और देवरा का बेटा वरा बड़ा हो चुका है, जो हूबहू देवरा की तरह है। लेकिन देवरा जितना बहादुर होता है वो उतना ही फट्टू होता है, जो डर डर कर जिंदगी गुजार रहा होता है। और इसी के चलते इसको अपने बाप देवरा से नफरत भी हो जाती है, क्योंकि वो अचानक से इनको छोड़कर चला जाता है। बट चूंकि ये बहुत डरपोक होता है, इसलिए वरा की बहन को भैरा के कुछ लोग छेड़ते हैं और गुस्से में आकर वो उनमें से एक बंदे को मार देता है, जिसकी वजह से पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। लेकिन वरा भैरा से बात करने जाता है और ये कहता है कि वो उसी का आदमी है। वहीं भैरा उसको अपने साथियों के साथ समुद्र में जाने का बोलता है और फिर वो सब मिलकर समुद्र में जाते हैं वही पुराना काम करने के लिए। बट वहीं देवरा आ जाता है और सभी की पीठ पर वही एक्स वाला निशान बना देता है। और इसके बाद स्टोरी का एक पहलू हमारे सामने आता है। एक्चुअली ये सब काम करने वाला देवरा नहीं होता बल्कि वरा ही होता है, क्योंकि देवरा तो उसी दिन मर जाता है जिस दिन उस पर वो लोग हमला करते हैं। बट वहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि देवरा सभी को मार देता है, फिर उसको मारने वाला कौन हो सकता है, जिसका आंसर भी वही मिल जाता है, जहाँ भाई इसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वरा ही होता है। और इसी के साथ ये मूवी बहुत सारे सवाल छोड़कर जाती है कि आखिर वरा ने देवरा को क्यों मारा, जिसका मे भी हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो अब मेरा ख्याल है कि स्टोरी तो आपको समझ आ गई होगी, और हाँ, अगर मेरी और आपकी सोच कहीं ना कहीं मैच होती है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और बगल में सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।